चरैवेति चरैवेति। हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं, 4 प्रमुख पीठें, 50 अघोषित शंकराचार्य भी हैं, सैकड़ों महामंडलेश्वर हैं, हजारों मंडलेश्वर हैं, 13 अखाड़े हैं, 1-2 और भी पनप गए, अखाड़ा परिषद है, लाखों आश्रम हैं, कई सौ आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो दावा करती हैं कि उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। कोई 5 करोड़ कहता है, कोई 15, कोई 20 करोड़, कोई 10 करोड़। साधु संत करोड़ों की संख्या में हैं, सैकड़ों भागवताचार्य हैं, शायद हजारों की संख्या निकलेगी, और सभी सनातनियों के, हिंदुओं के धन से पोषण पाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की घटना में हिंदुओं पर हो रहे घनघोर अत्याचारों के खिलाफ कितनों की आवाज़ आई है, हमने तो लगभग नहीं सुनी, 2-4 लोगों को छोड़कर। जैसे पुरी शंकराचार्य जी ने बहुत हल्के से, सामान्य से शब्दों में कहा कि सबको मिलकर रहना चाहिए, मुसलमानों का जो अस्तित्व है वो हिंदुओं के साथ में है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक उपदेश दिया, अल्लाह और ईश्वर एक है, वो वायरल हुआ है। आपने कोई चर्चाएं अन्यों की सुनी हों, बताएं। बागेश्वर बाबा का भी अभी सुना, उन्होंने भी कहा है ये लोग कब बोलेंगे निरीह हिंदुओं के पक्ष में, ये देखना है। उधर कई राजनेता, बड़े राजनेता भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां हो जाने की बातें खुलेआम कर रहे हैं, और उस पर भी साधु संत चुप हैं। यूएनओ चुप है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चुप है, OIC चुप है, यूरोपियन यूनियन चुप है, भारत के विपक्षी नेता चुप हैं, मौलाना चुप हैं, संत चुप हैं। किसको किसको कहें, बड़ा दुख होता है। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। अगर राजनेताओं में कहें तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ बोले हैं, कड़ाई से बोले हैं, इजराइल के नेताओं ने भी कुछ टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है, अमेरिका ने भी अभी कड़ी टिप्पणी की है। भारत के नेता एक स्वर में बात करें, भारत के संत एक स्वर में बोलें, भारत की विभिन्न संस्थाएं एक स्वर में बोलें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है। अपने नेताओं की गलत बात पर प्रतिवाद कैसे कर पाएंगे अगर बांग्लादेश में दूर बैठे हिंदुओं के पक्ष में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में सुधार हो, सभी आवाज़ उठाएं और गलत काम का प्रतिकार हो। हमारा लक्ष्य भारत भाग्योदय।